गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन चैप्टर स्टार्ट किए थे। और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज द बैलेंस एंड अनबैलेंस रिएक्शन। तो हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशन, द मेथड रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction with the help of formula and symbol of the substance involved in it is known as chemical reaction। जैसे लैब में हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे आपने लिया, जैसे हमने पहले भी इस रिएक्शन को डिस्कस कर लिया था, आपने लिया जिंक और जिंक को किसमें ऐड किया, सल्फ्यूरिक में, तो आपका बनता था जिंक सल्फेट। अब आपको पता है कि ये तो हमने वर्ड में यूज किया। जैसे आप किसी भी लैंग्वेज को हमको बोलना पड़ता है तो सब तो हम बोलते हैं, पर उसको व्यक्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोई नोटेशन देना पड़ता है। जैसे अगर हमको कोई बोलना है का, तो का के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले क लिखते हैं, फिर आ की मात्रा यूज करते हैं। वैसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में भी अगर हमको कोई भी चीज़ लिखनी है तो उसके लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, और उन सिंबलों को और उन फार्मूलों को हम वर्ड में से कन्वर्ट वर्ड से लेके उसको सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर आपको पता है जिंक, जिंक का तो आप लिखेंगे वर्ड, ये वर्ड क्या है, जिंक, पर इसका नोटेशन क्या होता है, जेड। क्लियर। अब सल्फ्यूरिक लिखते हैं वर्ड में, पर इसको फार्मूला क्या है, H2SO4। सिमिलरली यहाँ पे देखो, जिंक जेडन सल्फेट, जिंक के लिए जेडन सल्फेट, इसका सिंबल क्या है, ZnSO4, और हाइड्रोजन के लिए क्या है, H2 गैस। यानी अब आपको पता है कि केमिकल इक्वेशन मेनली है क्या, एक शॉर्ट हैंड मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर ना, यानी केमिकल इक्वेशन क्या है, एक शॉर्ट हैंड मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर आप लैब में कहीं भी जाएंगे तो आप, जैसे आपको वहाँ पर लैंग्वेज में देखें, हमने दिया जिंक और सल्फ्यूरिक ऐड किया, आपका बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता है ये किसमें है, वर्ड में है। अब बार बार वर्ड में लिखना प्रॉब्लम होता था, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंबल और फॉर्मूले का यूज करना पड़ा। अब देखिए आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है या इस साइड आपके है, वो क्या आपका है, रिएक्टेंट है, और इस साइड क्या आपका है, प्रोडक्ट है। अब जो सिंबल जो जिंक का होता है Zn, फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक का होता है H2SO4, फार्मूला ऑफ जिंक सल्फेट का ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस के लिए क्या लेंगे, H2 गैस। अब इस वर्ड को इस सिंबल में आपने पुट कर दिया, Zn H2SO4 Zn सल्फेट प्लस H2। तो आपको एडवांटेज ये मिला कि आपको लिखना आसान हो गया। इसीलिए केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए आप क्या करते हो, केमिकल इक्वेशन को यूज करते हो। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ने डिस्कस कर लिया, अब चेक करेंगे बैलेंस इक्वेशन एंड बैलेंस इक्वेशन। तो व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन, नाम से क्लियर है, बैलेंस होना चाहिए। जैसे आप कभी भी कुछ सामान वामान कहीं भी बाजार में लेने जाते हैं, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब आप कुछ एक तराजू यूज करते थे, उस तराजू में आप क्या यूज करते थे, एक साइड गेहूं या चावल रखते थे, दूसरी साइड सामान आप यूज करते थे। क्लियर। तो वैसे ही केमिकल इक्वेशन में हम चेक करेंगे व्हाट इज द बैलेंस, कब बैलेंस हो रहा है और कब अनबैलेंस हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे अगर हम बैलेंस इक्वेशन की बात करेंगे, स्टूडेंट ध्यान देना, तो यहाँ पर देखो क्या है, Zn H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है Zn सल्फेट में और प्लस H2 में। क्लियर। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इस साइड क्या होता है, रिएक्टेंट, और इस साइड क्या होता है, प्रोडक्ट। तो बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा, जो रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स जितने रिएक्टेंट साइड होंगी उतने ही प्रोडक्ट साइड होंगी। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन, या आप सिंपली कह सकते हैं जितने रिएक्टेंट साइड एलिमेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड भी एलिमेंट होंगे डिफरेंट टाइप के। जैसे अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, अगर यहाँ पर हम रिएक्टेंट के साइड चेक करें तो आपको पहले दिखेगा कि यहाँ पर Zn कितना है जी, 1, यानी जिंक 1 है। इस साइड भी चेक करो, जिंक 1 है। इस साइड चेक करो, हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना। इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2। इस साइड चेक करो, सल्फर कितना है, 1। इस साइड भी कितना है, सल्फर 1। इस साइड ऑक्सीजन कितना है, 4, और इस साइड भी ऑक्सीजन कितना है, 4। यानी आपका तराजू क्या हो गया, पूरा बैलेंस, जितना सामान इस साइड रखा उतना सामान आपका इस साइड हो गया। तो इस टाइप की इक्वेशन को आप बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। अब आते हैं अनबैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं। अनबैलेंस सिंपल सी बात है, तराजू में एक साइड ज्यादा सामान रख दीजिए, एक साइड कम सामान रख दीजिए, तो जिस साइड ज्यादा हो जाएगा उस साइड की तराजू आपके नीचे चली जाएगी। वैसे अनबैलेंस इक्वेशन की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर अनबैलेंस इक्वेशन की बात करेंगे, जैसे आपने रिएक्शन ले लिया H2 + O2 और आपने बना दिया H2O।
अब यहाँ पर काउंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं एटम जी, 2 एटम है। और यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम है, 2। बट यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। यानी ये आपका कैसा है, अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यानी ये बात सही नहीं है। और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन रूल से अकॉर्डिंग टू 9th क्लास आप जानते हैं कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, मैटर कैन नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। यानी मैटर आप न तो आप बना सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए आपका जो अनबैलेंस इक्वेशन होता है उसको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि रिएक्शन होने से पहले जितना टोटल मास होगा वो रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही मास बनेगा। इसीलिए आप क्या करते हो, अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करते हो। ओके, अभी हमने देखा व्हाट इज द बैलेंस रिएक्शन, व्हाट इज द अनबैलेंस रिएक्शन। एंड आपको पता है कि बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, और आपको पता है कि हमको अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि हमने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आपको पता है मैटर जो आपका होता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही हम क्रिएट कर सकते हो। यानी जो रिएक्टेंट के साइड मास होगा वो प्रोडक्ट के साइड मास होगा, यानी मास का क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी मास चेंज नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं हाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करोगे। क्लियर है। अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने से आपको एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। हमने पहले वर्ड में लिख दिया है कि मेथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये पता है तो आपको लैंग्वेज में दिया है। अब लैंग्वेज को किसमें हमको चेंज करना है, सिंबल या फार्मूला में। तो हमारा क्या हो गया, ये आपका केमिकल रिएक्शन से आपने किसमें कन्वर्ट किया, केमिकल इक्वेशन में। तो ये हो गया मेथेन का फार्मूला होता है CH4, ऑक्सीजन का O2, इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का होता है H2O। अब आपको बताया कि मैंने पहले डिस्कस किया था, अगर बैलेंस करना है तो जितने नंबर ऑफ एटम आपके किस साइड होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड, उतने नंबर ऑफ एटम आपको किस साइड होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। अब आपको देखना है, देखो नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, देखो इस साइड कार्बन 1, क्लियर, हाइड्रोजन कितने हैं जी 4 और ऑक्सीजन कितना है 2। अब प्रोडक्ट में चेक कर लो, प्रोडक्ट में कितने हैं 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। देखो कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 एंड 2 एंड 1 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब रिएक्टेंट है, देखो कार्बन तो ठीक है क्लियर, पर हाइड्रोजन यहाँ पर डिफरेंट है और ऑक्सीजन यहाँ पर डिफरेंट है। तो जिसमें पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है पहले उसे बैलेंस कर लेते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 4 और इस साइड कितने हाइड्रोजन है जी 2, क्लियर। यानी अगर आपको 4 हाइड्रोजन करना है तो उसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दो यहाँ पर क्या है CH4 प्लस O2 कन्वर्ट किसमें हो रहा है CO2। अब आपको यहाँ पर H2 कितना था 2 था और इस साइड कितना है 4, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब काउंट कर लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गए, हाइड्रोजन एटम भी सेम हो गए, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन आपका क्या है अनबैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अब इस साइड टोटल पहले ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, प्रोडक्ट साइड की जिस साइड ज्यादा है तो किस साइड मैक्सिमम है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 4, इसे यहाँ पर चेक कर लो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन है। अब इस साइड कितने ऑक्सीजन है ओनली 2। अब इसको बैलेंस करना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया CH4 प्लस 2O2 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर क्या फिर हो गया CO2 प्लस 2H2O। अब आप देख लो काउंट करके, रिएक्टेंट साइड कार्बन कितने हैं जी 1, यहाँ भी कितने हो गए 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, देखो ना 2H2, यहाँ भी कितने हो गए हाइड्रोजन 4, ये भी हो गया 4, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है देखो 4 ऑक्सीजन। ओके, यहाँ भी देखो काउंट कर लो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, H2 मॉलिक्यूल के साथ 2 ऑक्सीजन और इसके साथ भी आपके कितने हैं 2 ऑक्सीजन। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी बैलेंस रिएक्शन को आप कर